स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल पर। हाँ, अपन लगातार प्रयास कर रहे थे कि अपन कोई ना कोई नया टॉपिक ले। आज जो है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंतर्गत सोइल टॉपिक के अंतर्गत एक जो है टॉपिक अच्छा खासा जो वेटेज रखता है क्वेश्चन के अंतर्गत। हालांकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो उसको अपन शॉर्ट एंड स्वीट बनाने के लिए आज छोटी सी क्लास ले रहे हैं आपके लिए। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है रॉक्स, यानी कि चट्टानों को आज अपन पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थोड़ा सा आपको इजी तरीके से समझना है। मैंने पहले बोर्ड कवर कर लिया है ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी बन जाए और जो अपना वीडियो लेक्चर है वो भी जल्दी से खत्म हो जाए। ओके दोस्तों, लमसम 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, तो आप आराम से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए और साथ साथ में आप नोट्स जरूर बनाएं। ओके, अपन आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों चट्टानों की। किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? चट्टानों की बात करने जा रहे हैं, रॉक्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने बता रखा है कि चट्टानों को मैंने 3 टाइप में बांट रखा है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपके इजी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चट्टानों जो है उसका अपन अध्ययन करते हैं। जैसे कि अपन सोइल साइंस का अध्ययन करते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ओके, तो उसे अपन पेडोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से मेट्रियोलॉजी अपन मौसम विज्ञान को कहते हैं, उसका अध्ययन करने को अपन मेट्रियोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उसका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको कौन सी संज्ञा दी गई है? ठीक है ना। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो इसका अध्ययन है या फिर अपन कह सकते हैं इसकी जो स्टडी है वो अपन करना चाहते हैं तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको अपन कहते हैं दोस्तों पेट्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रियोलॉजी, या फिर अपन कह सकते हैं पेट्रोलॉजी। एक ही शब्द है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो अध्ययन है दोस्तों वो क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। ओके, अब अपन बढ़ते हैं कि जो अपन चट्टाने पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी जो चट्टाने हैं वो इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे। हालांकि आपने बुक में पढ़ी भी होगी, लेकिन ये इतनी इजी तरीके से आपको समझ में नहीं आई होगी। तो अपन मैं बात करूं तो उसकी जो टाइप है दोस्तों वो कितने हैं, तो आप देख सकते हो मैंने बता रखा है 3 जो टाइप हैं वो इसके हैं। ओके, अपन ज्यादा डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेशन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इसके एग्जाम्पल ही है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहले हैं वो मैं ले रहा हूं आग्नेय चट्टाने। नंबर फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो वो कौन सी हैं? आग्नेय चट्टाने हैं जो आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आग्नेयोस रॉक्स। ठीक है, अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं, भूप्रपट्टी की बात करूं, तो ये जो है चट्टाने सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि 95% जितनी भी रॉक्स हैं इसका 95% अकेली और अकेली कौन सा है? आग्नेय चट्टाने हैं, उन्होंने घेर रखा है। तो आपका पहला पॉइंट यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ होगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए आग्नेय चट्टाने। कितने परसेंटेज? 95%। पीछे लमसम 4 से 5% जो जितना भी बच रहा है उनमें से अपने जो है परतदार, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे, और कायांतरित चट्टान है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया कि इसकी जो मात्रा है वो है 95%, सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी जो अपन टाइप पढ़ेंगे, यानी कि जो आप एक जो आग्नेय चट्टाने हैं इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। वो 2 भाग कौन से हैं? तो आप देख सकते हो, एक तो आपकी अम्लीय चट्टाने। कौन सी दोस्तों? अम्लीय चट्टाने, याद कर लेना, अम्लीय चट्टाने। और दूसरी जो है वो है आपके क्षारीय चट्टाने। ओके, मैं बात कर रहा हूं आग्नेय की। आग्नेय को अपन ने 2 भागों में बांटा, सबसे पहली अम्लीय चट्टाने और नंबर सेकंड क्षारीय चट्टाने। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चट्टानों कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ओके, उससे अपन आगे चलते हैं। अब देखो, इसको क्या अपने 2 भागों में बांट दिया, फिर इसके अपन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है सबसे प्यारा सा, सबसे बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला जो एग्जाम्पल है वो है अपने ग्रेनाइट। कौन सा है? ग्रेनाइट। ओके, और दूसरा जो है वो है बेसाल्ट। देखिए दोस्तों, अपन जो क्षार है, हिंदी में अपन क्षार बोलते हैं, क्षार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। यानी कि जो क्षारीय चट्टाने हैं, या फिर अपन कह सकते हैं जो बेस जो चट्टाने हैं उसके द्वारा वो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेसाल्ट हो जाएगा। बेस से बेस आप याद कर सकते हो, और बेस से बेसाल्ट जो रॉक्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? क्षारीय का एग्जाम्पल है। तो पीछे कौन सी बच रही है? ग्रेनाइट बच रही है। कौन सी बच रही है? तो ग्रेनाइट बच रही है। तो ग्रेनाइट का जो ये किसकी जो है एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अम्लीय जो रॉक्स हैं उसका
सबसे प्यारा जो सबसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आपने अगर आप नेट यूज करते हो तो उसमें आपने तीन चीजें देखी होगी। सबसे बड़ा जीबी होता है, उसके बाद एमबी, उसके बाद केबी, कुछ एक फोटो केबी के, उसके बाद एमबी के, फिर जीबी के, यानी कि जीबी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो आप कह सकते हो जी और बी। जी का मतलब है ग्रेनाइट और बी का मतलब है बेसाल्ट। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? जीबी पाया जाता है ना। तो ग्रेनाइट एवं जो बेसाल्ट है वो आपके किस में चले जाएंगे? आग्नेय में। क्यों? आग्नेय सबसे अधिक मात्रा में 95% है। ठीक है, यहां तक तो आपका क्लियर होगा कि अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय का एग्जांपल सबसे प्यारा ग्रेनाइट, नंबर सेकंड क्षारीय, क्षारीय का सबसे जो प्यारा एग्जांपल है वो है बेसाल्ट। ओके, अब जो क्वेश्चन ये आता है कि आपने मिनरल्स के बारे में सुना होगा, हालांकि अपन सोइल साइंस में इसको अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे खनिज लवणों को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपकी ये बेसाल्ट जो चट्टानें हैं, है ना, बेसाल्ट जो चट्टानें हैं इसके अंतर्गत कौन सा खनिज पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो बेसाल्ट जो चट्टानें हैं इसमें जो है आपके कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? फेल्ड्सपार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या नाम है? फेल्ड्सपार। ओके, फेल्ड्सपार। अब कितने क्वेश्चन हो गए? आग्नेय को अपने दो भागों में बांटा, क्षारीय प्लस अम्लीय। अब मैं क्षारीय की बात कर रहा हूं। क्षारीय का एग्जांपल है आपके बेसाल्ट। बेसाल्ट जो चट्टान है उसमें आपके कौन सा जो है मिनरल्स पाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए फेल्ड्सपार। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि जो आपके ये बेसाल्ट जो चट्टान है इसके द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? फिर से सुन लो दोस्तों, बेसाल्ट जो चट्टान है इसके द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो दोस्तों याद रखना, काली मृदा यानी कि ब्लैक जो सोइल है उसका निर्माण होता है। ओके, यहां से आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये थोड़ी बहुत बातें जो हैं वो आपकी आग्नेय की हैं, बाकी यहां पे जो है वो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया? क्षारीय में एग्जांपल बेसाल्ट। बेसाल्ट के में जो है वो मिनरल्स जो पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, उसका नाम है फेल्ड्सपार। ओके, और इसके द्वारा कौन सी मृदाएं बनती है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ब्लैक सोइल, है ना। अब मैं जो है आपको इसका सीधा का सीधा सिंपल फंडा बता दूं तो आपको एक ही वर्ड याद करना है, वो है बेफिक्र। इसका क्या मतलब है? अब जान जाओगे आप। मतलब बे का मतलब हो गया बेसाल्ट। कहां है बेसाल्ट? ये रहा। उसके बाद फी का मतलब फेल्ड्सपार और क का मतलब क्या हो गया? काली मृदाएं। बस आपको बेफिक्र होकर पढ़ना है और सीधा का सीधा अपना फंडा है वो आराम से जो है दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो सिंपल सी बातें हैं वो आपको एक बार फिर से देख लेनी है। ये जो है ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो भूमि होती है, उसकी जो सतह है उसके ऊपर पाई जाती है, यानी कि सतह के ऊपर पाई जाती है। तो इसको अपन किस नाम से जान सकते हैं? इंट्रूसिव। किस नाम से जान सकते हैं? इंट्रूसिव। ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है, क्या पता वो आपसे थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये जो भूमि की सतह होती है जिसे अपन सरफेस कहते हैं, सरफेस के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव। ओके, उसके बाद इसका एक और अन्य नाम है जो आपको रखना ही होगा, उसका क्या नाम है? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक, है ना। जो प्लेटें हैं वो हमेशा ही ऊपर रहती हैं, तो आप इसी भी हिसाब से भी याद कर सकते हो, प्लूटोनिक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलिका की, है ना। सिलिका जो है वो ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं या फिर अपन कह सकते हैं जो अम्लीय चट्टानें हैं उसके अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि बहुत मात्रा में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। आपसे असत्य कथन या सत्य कथन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिका की मात्रा जो है वो अम्लीय या फिर ग्रेनाइट चट्टानों में अधिक पाई जाती है या फिर कम पाई जाती है। तो आपको बहुत मैंने ऊपर तीर खींच रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये है अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, तो सामने वालों का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट में क्या होगा दोस्तों? ये जो है इसमें सिलिका की मात्रा है वो कम पाई जाएगी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका नाम क्या है? इंट्रूसिव। तो इसका क्या हो गया? एक्सट्रूसिव। क्यों? क्योंकि ये सतह की नीचे पाई जाती है। ओके, उसके बाद आपको इधर भी आपने प्लूटोनिक याद करना था, तो उसके बाद आपको यहां से भी आपको एक रटना पड़ेगा, वो है वॉल्केनिक। बस अपना जो है वो आग्नेय जो चट्टान है वो लमसम खत्म होने को आई है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि आग्नेय चट्टान है कैसे बनती है, ये सब चीजें आपको पहले थोड़ी सी देखनी चाहिए थी, लेकिन ये हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह देखे होंगे जिसमें ज्वालामुखी फट रहा है, उसमें जो लावा निकलता है, अधिक तापमान के कारण जो लावा निकलता है वो क्या होता है? बाद में ठंडा होकर जम जाता है, उसके ही द्वारा अपने जो आग्नेय चट्टान है उसका निर्माण होता है। ओके, मैं वापस रिवाइज कर दूं, ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है वो अधिक
तापमान की वजह से होता है, और अधिक तापमान होने के बाद तो लावा होता है वो अधिक मात्रा में चला जाता है। तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, वहां पे पेड़ पौधे पक्षी वगैरह कुछ भी नहीं बचता, वहां पे बिल्कुल एकदम सपाट हो जाता है और बाद में वो जम जाता है। उसके द्वारा अपने जो आग्नेय रॉक्स हैं उसका निर्माण होता है। ओके, अब अपन चल रहे हैं नंबर सेकेंड, परतदार चट्टानें। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री जो है वो रॉक्स अपन इसे कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे तो मैंने बताया था आपको जीबी, केबी, एमबी, तो आपको याद करना जी और बी बहुत बड़ा है। जीबी बहुत बड़ा होता है ना, नेट पे अपन यूज करते हैं, बहुत बड़ा होता है, यानी कि ये अधिक मात्रा में है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद इसके आपको एग्जांपल बार बार याद नहीं होते, तो आपका सीधा एक फंडा है, इसके पीछे पत्थर पत्थर कहीं होगा, एक तो आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर आप याद करना चाहो तो एक बी, बी के बाद क्या आता है सी, चलो मैंने सी लिख दिया। उसके बाद डी आता है, मैंने डी कर दिया। बी का मतलब क्या है, बालू पत्थर। ओके, सी का मतलब क्या है, चूना पत्थर। ओके, डी का मतलब क्या है, डोलोमाइट। डी का मतलब मैं समझाना चाह रहा था ताकि आपको ट्रिक आराम से बैठ जाए। बी का मतलब क्या है, बालू पत्थर, सी का मतलब चूना पत्थर, और डी का मतलब है दोस्तों डोलोमाइट। क्या नाम है, डोलोमाइट। अगर आपसे पूछे सीधा सिंपल क्वेश्चन कि जो डोलोमाइट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, परतदार चट्टानें, या फिर अपन कह सकते हैं सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं उसका एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, इसको आपको सेडिमेंट्री याद ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंग्लिश टर्म बहुत सी बार अपने को कंफ्यूज कर जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपकी परतदार चट्टानें हैं, प से परतदार और प से पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की जो मात्रा पाई जाती है वो दोस्तों आपके परतदार चट्टानों में ही पाई जाती है। ओके, उसके बाद मैं बात करूं तो जीवाश्म है। जीवाश्म का आपको जानते हो, जो पुराने मृत जीव हैं जो दब गए किसी के भूमि के नीचे, वो भी किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, वो भी आपके किसमें पाए जाते हैं, जीवाश्म जो हैं वो भी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जिप्सम है, खड़िया है, ये भी इसके एग्जांपल है। तो कितने एग्जांपल हो गए, मैंने आपको 5 एग्जांपल बताए। देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले चूना पत्थर, बालू पत्थर, डोलोमाइट, खड़िया और जिप्सम, ये 5 हैं। 5 के 5 किसके एग्जाम्पल हैं, आपके परतदार चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आपके मन में वैसे का वैसा क्वेश्चन उठता होगा कि वहां पर तो लावा ठंडा होकर जम रहा था, तब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसका निर्माण कैसे हो रहा है। ओके, तो जो पुरानी जो चट्टानें हैं, है ना, जो पुरानी चट्टानें हैं उसके अपक्षय के द्वारा, जल प्लस वायु के द्वारा एक जगह से उड़ के कुछ जो कण होते हैं वो दूसरी जगह पे जाके चिपक जाते हैं, जिससे परत का निर्माण हो जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है परतदार चट्टानें। हालांकि आपको कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, अब बस आपको इतना याद करना है माध्यम क्या होता है, मीडिया क्या होता है, तो आपको याद करना है जल प्लस आपके जो वायु हैं उसके द्वारा जो कण होते हैं वो एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके परतदार चट्टानों की। ठीक है, उसके बाद अपनी सब सबसे लास्ट है वो आप देख सकते हो, क्या नाम है इसका, कायांतरित चट्टानें, या फिर इसको बोलते हैं अपन रूपांतरित चट्टानें। क्या बोलते हैं, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें। इसका इंग्लिश में नाम क्या है, तो आपको याद करना है मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मेटामॉर्फोसिस। जो अपन हर एक में कीट वगैरह पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं, यानी कि कायांतरण। आपने देखा होगा कीट है उसमें लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ऐसा कुछ देखा होगा, तो उसमें जो कायांतरित है यानी कि मेटामॉर्फोसिस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। आपको इंग्लिश जो है वो अच्छी तरीके से दोस्तों याद करनी है, क्योंकि इंग्लिश टर्म जो है वो अपने को बार बार धोखे दे जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कैसे होता है, लावा हो गया, उसके बाद वायु तथा जो अपने जल है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो चले जाते हैं। अब देखिए इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बता रखा है कि अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर के कारण आग्नेय प्लस परतदार जो चट्टानें होती है उनके द्वारा किसका निर्माण होता है, आपके मेटामॉर्फोसिस रॉक्स का निर्माण होता है। कायांतरित जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे होता है, आपके आग्नेय चट्टानें प्लस परतदार चट्टानें अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर की वजह से जो है एक नए जो है चट्टान का निर्माण करती है। उसका दोस्तों नाम क्या है, कायांतरित या फिर रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फोसिस। ओके, ये तो बात
क्लियर हो गई। अब देखो दोनों ही मिलकर जोर लगा रही है, यानी कि ये जो है ये बहुत ही कठोर होगी। क्या होगी दोस्तों? बहुत ही कठोर होगी। तो मैंने बता रखा है कि सबसे हार्ड या फिर कठोर अपन कह सकते हैं वो कौन सी चट्टानें हैं दोस्तों? वो आपकी कायांतरित चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें दोस्तों? कायांतरित चट्टानें सबसे हार्ड होती है, सबसे कठोर होती है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ जो हैं वो आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। आपको बहुत दिक्कत होगी कि हम इतने सारे एग्जाम्पल कैसे याद कर पाए। ये तो जीबी वाला है वो बहुत ही सिंपल है, फिर है बी, सी और डी, वो भी बहुत सिंपल है। अब जो है वो आपको इसके भी एग्जाम्पल याद करने हैं। तो इसके जो मेनली एग्जाम्पल आते हैं तो उसके लिए आपको ट्रिक याद करनी है, यानी कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं एक शख्स हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपको याद करना है शख्स, आपको याद करना है, उल्टा याद कर लेना, शख्स याद करना है। स का मतलब क्या हो गया? संगमरमर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं, संगमरमर। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके इसमें मैंने यहां पे क लिखा है। क का मतलब क्या है ना? स का मतलब संगमरमर आ गया। क का मतलब क्या है? तो यहां पे आप देख सकते हो क्वार्टाजाइट। तो यहां पे मैं लिख भी लेता हूं क्वार्टाजाइट, अगर वहां पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद स से इसका क्या मतलब है? तो यहां पे आप देख सकते हो स्लेट। बस ये जो तीन जो मैंने बता रखे हैं, यानी कि पहला संगमरमर जिसको अपन मार्बल कहते हैं, उसके बाद जो है वो आपके क्वार्टाजाइट जो है वो दूसरा इसका एग्जांपल है, नंबर तीसरा जो है वो आपके हैं स्लेट। ठीक है ना? ये तीन जो एग्जांपल है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके बहुत से एग्जांपल और भी हैं जो अपन थोड़ी सी डिवाइड कर रखे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत और भी पढ़ने का मौका मिले। ओके, सबसे पहले मैंने मार्बल बता दिया, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर। अब जो है क्वेश्चन ये आता है कि जो मार्बल है ये किसके द्वारा निर्मित होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि इनका जो निर्माण होता है या फिर आग्नेय चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानों के द्वारा होता है। तो यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो भाई साहब अपना जो सी आदमी है, यानी कि सी आदमी है, उसका नाम क्या है? चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर। तो आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हो, MC। क्या याद कर सकते हो? मार्बल जो है वो किसके द्वारा बनता है? चूना पत्थर के द्वारा बनता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टाजाइट का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब जो है BK थापर, आपने नाम सुना होगा अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, है ना, सभ्यताएं आपने पढ़ी है तो BK थापर। तो आपको याद करना है बी, यहां पे तो हो गया K और B, जो भी हो ये आपको केसी के भी जो भी हो इस हिसाब से याद करना है। तो क्वार्टाजाइट का निर्माण होता है वो होता है दोस्तों बालू पत्थर के द्वारा। फिर स्लेट है, स्लेट का जो निर्माण होता है वो होता है सेल के द्वारा। उसके बाद गिनीस भी इसका एग्जांपल है। किसका दोस्तों? कायांतरित चट्टानों का। किसका? कायांतरित चट्टानों का। इसका जो निर्माण होता है ग से ग, यानी कि जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और सबसे लास्ट जो है वो है आपके शिस्ट, है ना। शिस्ट का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है अपनी प्यारी सी चट्टान बेसाल्ट के द्वारा, है ना। तो आप इस भी हिसाब से याद कर सकते हो, यहाँ पे भी स आ रहा है, यहाँ पे भी स आ रहा है, ये आप रट भी सकते हो। यानी कि मैंने आपको चार बताए, मार्बल्स का निर्माण बालू पत्थर, सॉरी चूना पत्थर हो गया। उसके बाद जो है क्वार्टाजाइट है उसका बालू पत्थर, स्लेट का सेल से, ग्नीस का ग्रेनाइट से, और सबसे लास्ट में कौन सा है? शिस्ट। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। कायांतरित निर्माण किससे हुआ? आग्नेय प्लस आपके परतदार चट्टानों के द्वारा। कैसे होता है? अधिक ताप और अधिक प्रेशर के कारण। इसके एग्जांपल शख्स के द्वारा याद कर सकते हो, संगमरमर, क्वार्टाजाइट, और से क्या हो गया? शिस्ट कह दो या फिर स्लेट कह दो। ओके, ये जो बातें थी आपके ये जो है अपन आज रॉक्स को पढ़े हैं। ओके, और अपन लगातार प्रयास करते रहते हैं कि आपको अधिक से अधिक वीडियो जो है वो उपलब्ध करवाएं, और आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हो तो चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।